नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर वैशाली से, जहां बदमाशों ने यज्ञ में तांडव मचाया है। बदमाशों ने यज्ञ में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद युवक की चाकू गोदकर हत्या भी कर दी। तो ये बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने यज्ञ में तांडव मचाया है। बदमाशों ने यज्ञ में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद युवक की चाकू मारकर हत्या भी कर दी। घटना बेलसर के मनोरा गांव की बताई जा रही है। बताते चले कि बदमाशों के हमले से घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जानकारी के मुताबिक गांव में चल रहे यज्ञ में आधा दर्जन बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसके कारण वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और यज्ञ में शामिल लोगों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो बदमाश उनसे मारपीट भी करने लगे और इसी बीच बदमाश वहां खड़े युवक के गले में गमछा डालकर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी और उसे जमीन पर घसीटने भी लगा और बाद में चाकू मारकर उसकी हत्या भी कर दी। आपको बताते चले कि मृतक युवक की पहचान सुशांत के रूप में हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे, जहां यज्ञ में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। बेलसर के मनोरा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने जमकर तांडव किया है, एक की हत्या भी कर दी और घायल जो हुए हैं उनका भी इलाज जारी। आपको बताते चले कि पुलिस भी अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। साथ ही इस घटना की सूचना के बाद पुलिस भी पहुंच चुकी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। बेलसर थाना क्षेत्र के मनोरा एक गांव है, वहां पर जग चल रहा था। जग देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें जिप्सी गाड़ी पार्किंग में लगाने को लेकर विवाद हो गया। उसी में जिप्सी में सवार लोग एक व्यक्ति को कंधा में गमछा लगा था, उसे पकड़ कर खींच दिए, जिप्सी स्टार्ट करके उसमें खींच दिए, जिसके कारण से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसमें उनका इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित कराया गया है। बढ़ते आगे और पूर्णिया में एक महिला से चेन छिनतई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर खड़ी रहती है, तभी दो बाइक सवार वहां पर पहुंचते हैं और गले से चेन छीन कर वहां से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो बुजुर्ग महिला वो घर के बाहर साफ सफाई करती है, खड़ी रहती है, तभी दो बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचते हैं और गले से जो पीछे बैठा हुआ है, आप देखिए बाइक सवार जो पीछे बैठा है वो गले से महिला की चेन छीनता है, बुजुर्ग महिला की चेन छीनता है और वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आप देखिए कि कुछ लोग जो होते हैं वो दोनों चोर को पकड़ लेते हैं और फिर जमकर उसकी पिटाई करते हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पूर्णिया में बुजुर्ग महिला से चेन की छिनताई होती है, वो तस्वीरें आपके सामने, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दूसरी तस्वीरें देखिए आप, जहां पेड़ से बांधकर लोगों ने जमकर चोरों की पिटाई की। और हमको कहा उसका घर देखे, हम किसका है सही, हम बोले बस छीन के भाग गया। क्या चीज छीना गया? चेन। कौन सी का चेन था? सोना का था। कितना भरी था? 16 ग्राम था। क्या थाना से अब तक पनौटी थाना से आपके यहाँ कोई आए, आवेदन आपने दिया? और अब बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद में प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका समेत 6 सहेलियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जो है वो गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल तीनों का इलाज जो है गया मगध मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटना कासमा थाना क्षेत्र के चिरैला गांव का बताया जा रहा है और हालांकि घटना की वजह का भी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में किशोरियों ने ऐसा कदम उठाया है।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस भी कुछ बोलने से बच रही है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि नीलम कुमारी नाम की लड़की अपने भाई के साले के साथ प्रेम करती थी। शुक्रवार को नीलम अपनी सहेलियों के साथ प्रेमी से मिलने गई थी और शादी की बात कही, लेकिन प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी सहेलियों ने वापस वो वहां से लौटी और जहर खा लिया सभी ने। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। गया था उन्हें छोड़ गया, छो ने भोजन खा लिया, सब भी रहा था। देखा आदमी तो आया, काम करने चल गए थे, ये पता नहीं। छः लोग सहेली थी? 6 सहेली। तुमने काहे खाई? काहे खाई थे हमें पता नहीं। 6 जो है सहेली थी और 6 वो ग्रुप बना करके अपना गए और कहाँ जी अब दवा कहाँ से लाया नहीं लाया ये स्पष्ट नहीं। कितनी मौतें हुई? मौत अभी 3 है। 2 का स्थिति क्या है सर? 2 का स्थिति ठीक है, एक का इलाज चल रहा है। और सम्राट अशोक की जयंती पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कल बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी और आज जेडीयू सम्राट अशोक की जयंती मना रहा है। एसकेएम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में भाग लेने आए सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने की शुरुआत उन्होंने ही की थी और उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के जन्मदिन को लेकर विवाद था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट की राय ली। एक्सपर्ट ने अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक की जयंती मनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद इसी तिथि को जयंती मनाई जा रही है। सीएम ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर भी हैरानी जताई और कहा कि जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। वहीं बोचहा उपचुनाव पर सीएम ने कहा कि वो कल बोचहा में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे और बोचहा में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो वही तो सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है तो लोगों ने माना है। तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास का कर दिया था हम लोगों ने प्रावधान, अवकाश का कर दिया था हमने उसी समय प्रावधान। अब तो ठीक ही है, अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है जब जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है। सर बोचहा भी जा रहे हैं सर 10 तारीख को सर, कल हम जाएंगे तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला तो खुद जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं इस सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है।